So I think we cannot afford tension in this area. We cannot afford to waste our resources on fighting wars as they have not been of any help in the past. So I think we must absolutely, we are convinced that we should commit our resources in investing in the well-being of Pakistan, and of course the leadership on other side should also feel the same way. अपने वसाइल जंग में ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा, हम अपने वसाइल को पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से पुरअज़्म हैं। हम जनूबी एशिया में तनाव नहीं चाहते। कश्मीर समेत तमाम मसाइल हल करना होंगे। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। दूसरी जानिब की क़यादत को भी इसी तरह सोचना चाहिए। दोस्त ममालिक के साथ मिलकर सियाहत को फ़रोग़ देंगे। स्विट्ज़रलैंड के साथ मुआहदे से कुदरती आफात, फौरी और बहाली के इक़दामात में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। माजी की तरह वसाइल ज़ाया नहीं होने देंगे। जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन को बढ़ाएंगे। पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड के माबैन कुदरती आफात से निमटने के लिए ताउन के वफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बारिश। 24 घंटों में बारिश से 17 अफराद जाँ बहक, 37 जख्मी। NDMA के मुताबिक मजमूई तौर पर मानसून बारिशों से अब तक मुल्क भर में 67 अफराद लुक़मा अजल बने, 125 अफराद जख्मी और 77 घर तबाह हुए। मुल्क के बालाई और जनूबी इलाकों में तेज़ बारिशों की पेश गोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कहना में शदीद बारिश के बायस छत गिरने से 12 साला बच्चा जाँ भाग, खातून समेत 2 अफराद जख्मी तिबी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल। कसूर में जल था लेक, कश्तियाँ चल गईं। मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फरहमी मुअत्तल। दरियाए चनाब और मुल्हिका नदी नालों में आज से 10 जुलाई तक ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, मंडी भाउद्दीन और हाफिजाबाद के मुतासिर होने का खदशा। फील्ड कैंप्स लग गए। दरियाए पूंछ में तत्तापानी के मुकाम पर शदीद तुग़यानी, अलर्ट जारी। डेरा बुगटी के पहाड़ी इलाकों से बड़े रेले का पट फीडर में दाखिले का खदशा। सोहबतपुर, नसीराबाद के लिए खतरे की घंटी। नारान के बालाई इलाकों में बर्फबारी, ज़ेरे इलाकों में बारिश। स्कर्दू में पहली, सैफुल मलूक में जुलाई के महीने में दूसरी बर्फबारी। बालाकोट, बाबूसर टोप, खैबर पख्तूनख्वा वाली तरफ से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची में भी वक्फे से हल्की बारिश। यूनिवर्सिटी रोड, मुनव्वर चौरंगी, जौहर चौरंगी, गुलिस्तान जौहर में भी बारिश। परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। महकमा मौसमियात की आज कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, सांगड़ और मीरपुर खास समेत सिंध में मूसलाधार बारिश की पेश गोई। कराची से अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली कई परवाजें मुअत्तल। फैसले से कानून और इंसाफ का कत्ल किया गया। अदालत ने हक़ समात नहीं दिया। तो शाखाना केस में चेयरमैन PTI के वकील गौहर अली खान ने कहा, हमें सुने बगैर फैसला देना हाईकोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने 10 मिनट के दलाइल के बाद ही फैसला कर दिया। फैसले के खिलाफ आला अदालत से रुजू करेंगे। मीठी चीनी भी आवाम के लिए कड़वी गोली बन गई। जखीरा अंदोजों और सट्टेबाजों ने चीनी की कीमत 140 तक पहुंचा दी। चीनी की 50 किलो बोरी में रोजाना की बुनियाद पर 400 से 500 रुपए तक इजाफा। रावलपिंडी में 90 रुपए किलो में फरोख्त होने वाली चीनी 140 तक पहुंच गई। होलसेल मार्केट में फी किलो चीनी 135 से 140 रुपए किलो में फरोख्त। परचून में चीनी की कीमत 150 रुपए फी किलो हो गई। जिला इंतजामिया और प्राइस मजिस्ट्रेट चीनी माफिया के सामने बेबस। फंड्स के दम दस्तयाबी। लाहौर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी खत्म। सार्फिन ख्वार होने लगे। ओपन मार्केट में चीनी 135 रुपए फी किलोग्राम और यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 91 रुपए पर फरोख्त की जा रही है।
तहरीक इंसाफ और IMF वफ्द मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक चेयरमैन PTI ने IMF के पैकेज पर मशरूत आमादगी जाहिर की। मुलाकात के दौरान PTI की IMF पैकेज पर अदम ताउन का मौजू भी ज़ेर बहस रहा। चेयरमैन PTI की जून में ख़त्म होने वाले पैकेज की मुखालिफत पर खुद को सही करार देने की कोशिश। चेयरमैन PTI ने पैकेज से कबल खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की PTI हुकूमतों की मुखालिफत की भी जायज़ करार दे दिया। चेयरमैन PTI ने आइंदा पैकेज को भी शराइत पर मनवन पूरी करने के जोड़े की तजवीज़ दे दी। कराची में तैनात कस्टम इन्फोर्समेंट के 2 अफसरान लापता, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। DIG साउथ के मुताबिक कस्टम इन्फोर्समेंट सुप्रिटेंडेंट तारिक महमूद और यावर अब्बास कल रात से लापता हैं। पहले तारिक महमूद के लापता होने की इत्तला मिली, कुछ देर बाद दूसरे कस्टम अफसर के लापता होने की खबर मिली। पेशावर में सनतकारों को कलअदम तंजीमों की जानिब से भत्ते की धमकियां, सनतकार परेशान। सनतकारों का खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर सनतें बंद करके दूसरे सूबों में मुंतकिल होने पर गौर। सूबाई हुकूमत, निगरान वज़ीर आला और गवर्नर IG पुलिस और महकमे दाखिला से नोटिस की अपील। मेयर कराची ने सरकारी दफातर एक जगह करने का मंसूबा पेश कर दिया। मुर्तजा वहाब ने कहा, तजवीज़ है कि बेरकस में इमारत बनाकर तमाम सरकारी दफातर को एक जगह कर दिया जाए। इस तरह शहरियों का भी मसला हल होगा और तमाम दफातर एक जगह पर आ जाएंगे। वकला साथ दें ताकि मजीद बेहतर तरीके से अवाम की खिदमत की जा सके। वकला और हुकूमत के दरमियान फासला भी हमने खत्म किया, जबकि बार काउंसिल ने पुल का किरदार अदा किया। जल्द वकला को सेहत कार्ड का इजरा किया जाएगा। मेयर साहब फोटो सेशन के बजाय नालों की सफाई करें। कराची के लोगों के लिए तालीम है ना नौकरी। कब्जों का सिलसिला जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसाइल के हल के लिए जमात इस्लामी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को मुश्किलात का सामना है। पीपल्स पार्टी ने सिंध में 15 साल की हुकूमत में आवाम के लिए क्या किया, मसाइल सबके सामने। रियासत हमारा कोई फैसला करे, कब तक हमें सिंध हुकूमत में गिरवी रखेंगे। रहनुमा MKM मुस्तफा कमाल कहते हैं, पीपल्स पार्टी हमें ऑन करने को तैयार नहीं। हमें नहीं लगता पीपल्स पार्टी के साथ गुजारा हो सकता है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत 15 साल से हमारी नस्ल कुशी कर रही है। बल्दियाती इलेक्शन को हम मानते ही नहीं। बल्दियाती इलेक्शन में जो बंदरबाट हुई और जिस तरह मेयर बने सबको पता है। तजावीज इनको दी जाती हैं जिनका कोई मैंडेट हो। बिजली, गैस, पानी, सेहत कोई सहूलत दस्तयाब नहीं। साल साल से ये मसाइल हल नहीं हो रहे। सूबाई हुकूमत का कोई अता पता नहीं। सिंध हुकूमत का मसले के हल में कोई किरदार नहीं। कराची और हैदराबाद के नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही। वासा रावलपिंडी की जानिब से लाल हवेली का पानी का कनेक्शन मुनक़ता। शेख रशीद अहमद के करीबी साथियों ने भी पानी कनेक्शन काटने की तस्दीक कर दी। लाल हवेली में मौजूद मुलाजिमीन को पानी से महरूम कर दिया गया। जिस माशरे में अवाम के लिए तकलीफ ही तकलीफ हो, वहाँ लोगों के लिए सिसक सिसक कर मरने या जान हथेली पर रखकर अपना हक छीनने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। शेख रशीद का ट्वीट, कहा, 12 जुलाई से पहले IMF बड़ी पार्टियों से यकीन दहानियां चाहता है, जिसमें लोगों को वोट का हक देना भी शामिल है। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल स्टैंड बाय मुआहदे से नहीं हो सकता। ये आर्जी रिलीफ मिला है, अवाम की तकलीफ में कमी नहीं हुई। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह इजाजुल हक पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। मुकदमा DG FIA के हुक्म पर GIT रिपोर्ट की रोशनी में दर्ज किया गया। मुकदमे में इजाजुल हक, साबिक MPA गुलाम मुर्तज़ा, साबिक MPA गजाला शाहीन समेत 23 अफराद नामजद मुल्जिमान पर 1 अरब 80 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला। ताहाल कोई मुल्जिम गिरफ्तार न हुआ। गैर मुल्की सरमायाकारों को मुनाफा अपनी करेंसी में भेजने की इजाजत। काबीना ने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2023 के तहत सरमायाकार की इजाजत दे दी। पॉलिसी का मकसद 20 से 25 अरब डॉलर के गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। गैर मुल्की सरमायाकारों को खसूसी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। नई पॉलिसी में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कम से कम एक्टिविटी की शरह भी खत्म कर दी गई। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की तारीफ।
एक हफ्ते के दौरान दुनिया में सबसे बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार दे दिया। कहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हफ्ते के दौरान 2755 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट के मजमूई सरमाए में 324 अरब रुपए इजाफा हुआ, जो अब 6815 अरब रुपए है। गैर मुल्की सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट में 47 लाख डॉलर के शेयर्स खरीदे। हर रोज औसतन 34 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत हर रोज 4 करोड़ 10 लाख अमरीकी डॉलर्स रही। पंजाब में प्रॉपर्टी और मोटर व्हीकल टैक्स में छूट। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के टैक्स में भी दी गई 95% छूट में 2 साल की तौसी। प्रॉपर्टी टैक्स की तशखीस के लिए नए सर्वे की इजाजत। नया सर्वे जुलाई ता दिसंबर 2023 तक कराने का मंसूबा। पंजाब में 1501 ता 2000 सीसी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस 3% से कम करके 2% कर दी गई। 2004 के बाद गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में नजरसानी की इजाजत दे दी गई है। नवाज शरीफ और जरदारी मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट पर बात नहीं हुई। बल्दियाती इंतखाबात और जनरल इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार। हम किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं, सबको मैदान मिलना चाहिए। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी की BISP के 15 साल मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 90 लाख अफराद के लिए BISP कार्ड का इजरा करने जा रहे हैं। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए प्रोग्राम का आगाज किया। प्रोग्राम को आलमी सतह पर भी सराहा जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बारिश में लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मोहसिन नकवी का कलमा चौक, अंडरपास, गार्डन टाउन, गुलबर्ग, लिबर्टी, जेल रोड, मजंग, कुर्तबा चौक, शाहराह फातिमा जिना और लॉरेंस रोड पर निकासियाब पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने अंडरपास में निकासियाब के काम में मसरूफ वर्कर से मुलाकात की और बरवक्त पानी निकालने पर शाबाश भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्विस हुकाम से जर्मन जुबान में गुफ्तगू। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर आज़म ने स्विस हुकाम से खुशगवार माहौल में हालचाल पूछा। लंडी कोतल में शादियों में ख्वाजा सराओं और मकामी फनकारों की महफिलों पर पाबंदी। उलमाए कराम ने फैसला जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी करने वालों का निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों का जनाजा भी नहीं पढ़ाया जाएगा। समाजी रहनुमा और इंसानियत के खादिम अब्दुल सत्तार ईदी की बरसी। एक एम्बुलेंस से शुरू की गई सर्विस आज दुनिया की बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है। फलाही खिदमात के एतराफ में अब्दुल सत्तार को सरकारी एजाज के साथ दफन किया गया। स्पेन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई लोग सैलाबी रेलों में बह गए। लोगों की गाड़ियों की छतों और दरख्तों पर चढ़ने की कोशिश और जान बचाने की कोशिश। यूनान कश्ती हादसे में जाँ भाग होने वाले 15 पाकिस्तानियों की शिनाख्त जारी। मैयतों को मरहलावार पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। मैयतें निजी एयरलाइन के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल की जाएंगी। लीबिया की अदालत ने पहली मर्तबा इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में 3 अफराद को सजा सुना दी। एक मुजरिम को उम्र कैद जबकि 2 को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुजरिमों की शनाख्त और कौमियत जाहिर नहीं की गई। गुज़िश्ता माह यूनानी कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों अफराद डूबकर जाँ बहक हुए थे। कराची में शाहिद अफरीदी की बड़ी बेटी की शादी की तकरीब। कौमी क्रिकेटर्स की शिरकत। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अमामुल हक, सरफराज अहमद समेत दीगर क्रिकेटर्स तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में छोटे दामाद शाहीन अफरीदी मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए नजर आए।